हाय फ्रेंड्स, जय हिंद और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक क्विज क्लास है जहाँ पे क्वेश्चन और आंसर होंगे, जहाँ पे आंसर आपको देना है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जनरली हाउ मेनी फंक्शन की आर देयर इन कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड्स में कितने फंक्शन की होते हैं? तो कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच फंक्शन वी कैन प्रिवेंट एडिशन ऑफ न्यू सीट इन वर्कबुक इन एमएस एक्सेल 2016। बात आई है एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट और कैलकुलेट करता है डाटा को। एमएस एक्सेल 2016 का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये होता है एमएस एक्सेल 2016 का फाइल एक्सटेंशन। और अगर मैं बात करूं डिफॉल्ट नेम की, तो एमएस एक्सेल 2016 का डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कीजिएगा आप लोग। बाय विच फंक्शन वी कैन प्रिवेंट एडिशन ऑफ न्यू सीट इन वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क एज फाइनल। क्या हो जाएगा? मार्क एज फाइनल। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। द टेक्निक ऑफ सेविंग डाटा इन क्लाउड्स, द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस बाय ए केबल नेटवर्क, द टेक्निक्स ऑफ गिविंग सर्विसेज थ्रू ईमेल, या द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। टेबल्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम विच मेनू इन एमएस एक्सेल 2016। टेबल कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम विच मेनू इन एमएस एक्सेल 2016। तो एमएस एक्सेल 2016 में से टेबल कहां से इंसर्ट किया जाता है? किस मेनू से इंसर्ट किया जाता है? तो वो होता है इंसर्ट मेनू से। कहां से इंसर्ट किया जाता है टेबल को? इंसर्ट मेनू से इंसर्ट किया जाता है। ठीक है सर? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम रेगुलर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहें, और जो क्विज़ है एमएस ऑफिस 2016 है, कंटिन्यू रन करें। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो सेल स्टाइल होता है, सेल स्टाइल मेनू कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम विच मेनू इन एमएस एक्सेल 2016। एमएस एक्सेल 2016 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एमएस एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन हो .xlsx, ये फाइल एक्सटेंशन होता है, और जो इसका डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक 1। ठीक है? तो सेल स्टाइल मेनू कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम विच मेनू इन एमएस एक्सेल 2016। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा होम, यानी कि होम मेनू से सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है? सेल स्टाइल कहाँ पे होता है? होम मेनू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट आईपी एड्रेस। इन चारों में से कौन सा आईपी एड्रेस करेक्ट नहीं है? नॉट अ करेक्ट आईपी एड्रेस। ठीक है? तो नॉट अ करेक्ट आईपी एड्रेस बताना है आपको। तो 50वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, चौथा सही नहीं है। 51 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 51वां प्रश्न कहता है कि मेल मर्जर कैन बी फाउंड इन विच मेनू / टैब इन माइक्रोसॉफ्ट 2016। मेल मेनू कहाँ, मेल मर्ज जो होता है वो कहाँ फाउंड होता है? मेल मर्ज कैन बी फाउंड इन विच मेनू, मेल मर्ज किस मेनू में फाउंड होता है? इसका आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 51 का। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलिंग। कहाँ पे होता है? मेलिंग टैब में होता है। मेल मर्जर कहाँ पे होता है? मेल मर्ज होता है मेलिंग टैब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन बी यूज टू रीनेम अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन बी यूज टू रीनेम अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो जो 52 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड टैब, क्लिक रीनेम एंड टाइप द न्यू नेम। इसमें रीनेम करने की बात कर रहा है। ठीक है? तो रीनेम करना है तो उसमें सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे सेलेक्टेड टैब के ऊपर, रीनेम पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट न्यू नेम करेंगे। इस प्रकार से हम चेंज कर पाएंगे स्प्रेडशीट का नाम। प्रश्न नंबर 53वां प्रश्न कहता है, आइडेंटिफाई द स्टेप
टू इंसर्ट ब्लैंक सेल इन MS Excel 2016 स्प्रेडशीट। आपको स्टेप बताने हैं इंसर्ट ब्लैंक सेल के MS Excel 2016 स्प्रेडशीट में। तो क्वेश्चन नंबर 53 को अटेंड कीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 53 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ऑन द होम टैब इन द सेल ग्रुप्स क्लिक द एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट एंड क्लिक इंसर्ट सेल, यानी कि 53 का आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। न्यू स्लाइड्स ऑप्शन इन अवेलेबल इन विच मेनू ऑफ MS पावरपॉइंट 2016। बात आ रही है MS पावरपॉइंट 2016 की। तो सबसे पहले मैं MS पावरपॉइंट 2016 के बारे में बताता हूं आपको। MS पावरपॉइंट 16 पहले होता क्या है, एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जिसके हेल्प से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, चाहे वो पर्सनल प्रेजेंटेशन हो सकता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो सकता है, या किसी क्लासरूम का प्रेजेंटेशन हो सकता है। यानी कि पावरपॉइंट किस लिए होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, स्लाइड बनाने के लिए होता है। MS पावरपॉइंट 2016 का फाइल एक्सटेंशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो होता है आपका PPTX। क्या होता है, PPTX, और इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन 1, PRESENTATION, प्रेजेंटेशन 1, ये इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। तो 54 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। न्यू स्लाइड्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू ऑफ MS पावरपॉइंट 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा होम। क्या हो जाएगा आंसर, होम। यानी कि न्यू स्लाइड्स जो ऑप्शन है वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, न्यू स्लाइड्स ऑप्शन होम में अवेलेबल होते हैं। कहाँ पे अवेलेबल होते हैं न्यू स्लाइड्स ऑप्शन, होम के अंदर अवेलेबल होते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेप टू मॉडिफाई रीराइट अ सेल इन MS Excel स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द स्टेप टू मॉडिफाई स्लैश रीराइट अ सेल इन MS Excel स्प्रेडशीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा सेकंड, यानी कि सेलेक्ट द सेल एंड सिंपली रीटाइप द करेक्ट एंट्री। सेलेक्ट द सेल एंड सिंपली रीटाइप द करेक्ट एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विंडोज OS यानी कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें द ऐड अ न्यू हार्डवेयर ऑप्शन इज फाउंड इन। ऐड अ न्यू हार्डवेयर ऑप्शन इज फाउंड इन। ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन कहाँ फाउंड होता है, तो वो होता है, कहाँ फाउंड होता है, ये होता है कंट्रोल पैनल में। कहाँ पे होता है, कंट्रोल पैनल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन, कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग सेलेक्शन, टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग सेलेक्शन इन MS Microsoft Word वी यूज डैश की। टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग सेलेक्शन ऑफ Microsoft Word वी यूज डैश की। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस एरो। क्या यूज करते हैं हम, शिफ्ट प्लस एरो। कुछ मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूं जो टेक्स्ट स्टाइल से रिलेटेड है, जैसे कि बोल्ड। बोल्ड का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है इटैलिक्स। इटैलिक्स के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई। फिर है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। और F7 किसके लिए होता है, F7 होता है स्पेलिंग के जांच के लिए। F1 किसके लिए होता है, F1 होता है हेल्प के लिए। कुछ और फॉर्मेटिंग से यूज कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट, ठीक है। अब कट की बात की है तो कॉपी की भी बात कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की होता है कॉपी के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस जेड होता है आपका अंडू। कंट्रोल प्लस वाई होता है, कंट्रोल प्लस वाई किसके लिए होता है, रीडू के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। 58वां प्रश्न 58, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है, तो वो हो जाएगा इंटरनेट, इथरनेट, ETHER, इटरनेट। ये इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है, यानी कि 58 का आंसर नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाते हैं।
59 प्रश्न क्या कह रहा है, देयर आर टू कंपनीज ए एंड बी, वी हैव टू शो अ सेल्स फिगर टू ऑफ बोथ कंपनी इन वन स्लाइड्स फॉर कंपैरिजन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। यानी कि हमारे पास दो कंपनियां हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, उनका हम सेल्स को शो करना है, क्या करना है, सेल्स के फिगर को शो करना है और दोनों कंपनियों के फिगर को शो करना है और वन स्लाइड फॉर कंपैरिजन, और कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे इस पर्पज के लिए। तो 59 का आंसर कीजिए। तो 59 का जो आपका करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोग का आंसर सही भी होगा, वो है सेलेक्शन, सेक्शन, SECTION, ठीक है। तो सेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, 60वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच कमांड कैन बी यूज टू स्टार्ट MS वर्ड बाय यूजिंग रन डायलॉग बॉक्स। विच कमांड कैन बी यूज टू स्टार्ट MS वर्ड बाय यूजिंग रन डायलॉग बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा winword.exe, WIND win WORD word.exe, ठीक है, winword.exe, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर एग्जाम।